आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले से भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आज भी हैं। और जो जनता का मूड है, जिस प्रकार से जनता उनमें विश्वास कर रही है, ये पूर्वी चंपारण तो पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है और वर्तमान में भी बहुत बड़े वोट के अंतर से पूर्वी चंपारण की सीट निकलेगी। नरेंद्र मोदी जी का हाथ हम लोग मजबूत करेंगे और देश जिस गति और रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये देश और तेजी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। कहीं देखिए, ये जो सीट है, ये बीजेपी की सीट है। यहाँ जो मतदाता हैं, बीजेपी मूड के मतदाता हैं। यहाँ के मतदाता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, एनडीए को मानते हैं। तो यहाँ जो भी दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको एक तो विश्वास करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि जो भी उम्मीदवार को ये लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादा लोग को लग रहा है कि हमारा पूँजी डूब जाएगा। पहले से ज़मीन पर किसी का कोई वर्किंग नहीं है। इस प्रकार का इन लोग का कोई सेटअप नहीं है। जिस पार्टी को टिकट मिली है यहाँ या जिस पार्टी को ये सीट मिली है, उस पार्टी में पहले से कोई इस प्रकार के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं है। तो ये लोग उम्मीदवार खोजेंगे, अब कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम। लेकिन मुझको लगता है कि अंततोगत्वा टिकट तो किसी न किसी को ये लोग देबे करेंगे। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है और नहीं लड़ने का कारण ये है कि वो समझ रहा है कि हमारा जो मेहनत है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो पूँजी है, वो बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चूँकि कई पूँजी वाले आके यहाँ लड़ के और कई दबंग लोग यहाँ लड़ के देख लिए और जब वो देखे कि यहाँ से हम सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, यहाँ सफल नहीं होंगे, यहाँ सक्सेस नहीं होंगे, तो वो लोग भी दिमाग लगाना छोड़ दिए। इसलिए हमको लगता है कि अगर विपक्ष उम्मीदवारों लिस्ट और सूची जारी कर दिया है, इसलिए हमारे यहाँ न कोई कन्फ्यूजन है, न कोई दिक्कत है। हमारे नेता आदरणीय राधा मोहन जी हैं, एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी हैं। हम लोग चुनाव की तैयारी में लगातार काम कर रहे हैं, पहले से भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ मोतिहारी जिला के केसरिया और कल्याणपुर के विधायक रहे और आज भी लोग इनको विधायक मानते हैं। सचिंदर सिंह जी मौजूद है और भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता और कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश में भी हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत-बहुत वंदन और अभिनंदन और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता और सभी दर्शकों का बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं। सर क्या तैयारी है लोकसभा मोतिहारी चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी बराबर ही तैयार रहती है और इस बार जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले से भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आज भी हैं। और जो जनता का मूड है, जिस प्रकार से जनता उनमें विश्वास कर रही है, ये पूर्वी चंपारण तो पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है और वर्तमान में भी बहुत बड़े वोट के अंतर से पूर्वी चंपारण की सीट निकलेगी। नरेंद्र मोदी जी का हाथ हम लोग मजबूत करेंगे और देश जिस गति और रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये देश और तेजी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। अभी तक विपक्ष के उम्मीदवार का कोई आता पता नहीं है। रोज शाम को घोषित हो रहा है, कभी किसी का नाम आगे चल रहा है, कभी किसी का आगे चल, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए लड़ाका ही या नहीं मिल रहा है। देखिए, ये जो सीट है, ये बीजेपी की सीट है। यहाँ जो मतदाता हैं, बीजेपी मूड के मतदाता हैं। यहाँ के मतदाता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, एनडीए को मानते हैं। तो यहाँ जो भी दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको एक तो उम्मीदवार खोजने में परेशानी इसलिए हो रही है कि जो भी उम्मीदवार को ये लोग लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादा लोग को लग रहा है कि हमारा पूँजी डूब जाएगा। पहले से ज़मीन पर किसी का कोई वर्किंग नहीं है। इस प्रकार का इन लोग का कोई सेटअप नहीं है। जिस पार्टी को टिकट मिली है यहाँ या जिस पार्टी को ये सीट मिली है, उस पार्टी में पहले से कोई इस प्रकार के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं है। तो ये लोग तो उम्मीदवार खोजेंगे, अब कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम। लेकिन मुझको लगता है कि अंततोगत्वा टिकट तो किसी न किसी को ये लोग देबे करेंगे। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है और नहीं लड़ने का कारण ये है कि वो समझ रहा है कि हमारा जो मेहनत है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो पूँजी है, वो बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चूँकि कई पूँजी वाले आके यहाँ लड़ के और कई दबंग लोग यहाँ लड़ के देख लिए और जब वो देखे कि यहाँ से हम सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, यहाँ सफल नहीं होंगे, यहाँ सक्सेस नहीं होंगे, तो वो लोग भी दिमाग लगाना छोड़ दिए।
इसलिए हमको लगता है कि अगर विपक्ष किसी को उम्मीदवार भी बनाएगा तो ये खानापूर्ति करेगा। उसके पास ऐसा कोई दम नहीं है, ऐसी कोई उसके पास मजबूती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से खासकर पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट मोतिहारी के उम्मीदवार राधा मोहन जी से लड़े। सुनने में ये आ रहा है, आनंद मोहन जी ने ढाका में रैली किया था, तो उन्होंने बता रहा था मोतिहारी सीट के बारे में कि सीट का बँटवारा अभी शिवहर के बारे में भी बोले हैं, क्या या जो और जगह भी जो जहाँ भी महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, कि कागज़ का खेला हो रहा है, इसीलिए कागज़ कम पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा-सा समय लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो उनका बयान है, इस पर डिटेल्स वो बताएँगे, हम लोग इस पे कुछ नहीं कहना है, हमको इतना ही आपको बताना है और आपके माध्यम से सभी आपके श्रोता और दर्शकों को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी चंपारण में बहुत ही सशक्त, ताकतवर और मजबूत स्थिति में है और लगातार आप देख रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं और हमारे जो नेता हैं, जिनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है, पहले से भी एमपी हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के एक कदावर नेता हैं। और फिर उनका घोषणा हो गया चुनाव लड़ने का, तो उनसे लड़ना किसी को भी बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, इसलिए ये लोग ऊहा-पोह की स्थिति में हैं, अंततोगत्वा खानापूर्ति करेंगे और अब बाकी लोग जो बयान देते हैं, उनका अपने हिसाब का बयान है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और सूची जारी कर दिया है, इसलिए हमारे यहाँ न कोई कन्फ्यूजन है, न कोई दिक्कत है। हमारे नेता आदरणीय राधा मोहन जी हैं, एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी हैं। हम लोग चुनाव की तैयारी में लगातार काम कर रहे हैं, पहले से भी हम लोग तैयार हैं, हम लोग के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं है। हम लोग चुनाव को बहुत मजबूती के साथ इस बार हम लोग इस क्षेत्र में 4 लाख वोटों के अधिक अंतर से चुनाव जीतेंगे, ये आपको मैं 4 लाख विश्वास वोटों दिलाता से हूँ। एक हवा बना हुआ है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 4 लाख मोतिहारी पार। देखिए, देश की जो स्थिति है, देश जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में सुरक्षित हुआ है, मजबूत हुआ है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सीमा का क्षेत्र हो, प्रकार का कोई देश में माओवादी कहीं उग्रवाद फैला रहा है, तो देश हर मामले में सुरक्षित है, हर मामले में मजबूत हुआ है, हर तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे नेतृत्व को निश्चित रूप से इस देश के लोग पसंद करते हैं, जो इस देश को मजबूत बनाने में, सक्षम बनाने में और दुनिया में भारत को एक महाशक्ति बनाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 का जो दिन होगा, मतलब हम लोग की आज़ादी का जो 100वाँ साल होगा, 100वाँ साल में ये देश दुनिया की सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरेगी और जिस प्रकार से कभी ये भारत, ये आर्यावर्त था, पूरा फारस की खाड़ी से लेके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सारे के सारे भारत के ही पार्ट थे। उसी प्रकार से हमको लगता है कि 2047 तक पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। कुछ तबका यहाँ आपके पार्टी से नाराज़ बताया जा रहा है, जैसे सहनी समाज में। नहीं, ऐसे नहीं, भावना दे है, लोगों का कहना है कि हम लोग मोदी जी को या यहाँ के कैंडिडेट के नाम पर हम लोग वोट नहीं करेंगे। इस पर कुछ कहिए? नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई तबका नाराज़ नहीं है, कोई जाति नाराज़ नहीं है, कोई वर्ग नाराज़ नहीं है। अब कुछ लोग हैं जिनका व्यक्तिगत कुछ मामला रहता है, किसी पार्टी दूसरे पार्टी से जुड़े हों, कोई खास व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। ऐसे लोग चौक-चौराहे पर चर्चा करते हैं, पूरा समाज की ठेकेदारी ले लेते हैं। पिछले बार आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँ, जब यहाँ से हम लोग के विपक्ष के जो उम्मीदवार थे और जो जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे, उन पार्टियों के नाम पर जिन जातियों की गिनती हो रही थी या जो उम्मीदवार थे उनके तरफ से जिन जातियों की गिनती हो रही थी कि फलाना 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 जात, ये सारा जात जोड़ के हमारे विपक्ष में जो उम्मीदवार और जो नेतृत्व था, ये लोग बताते थे कि 70% से ज्यादा आबादी पर हम लोग के गठबंधन का प्रभाव है। और जब चुनाव का परिणाम आया तो आप देखे होइएगा कि सारी जाति, वर्ग, बिरादरी और समुदाय मिलके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय राधा मोहन जी को समर्थन किया और हम लोग लगभग 3 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीते। जी। तो ऐसे कुछ लोग चर्चा करते रहते हैं चौक-चौराहे पर जिनको जात का ठेकेदार बनना है, जो अपने आप को भी वो ठीक से सुरक्षित नहीं रखते हैं, लेकिन जात की बात करते हैं। जब कोई दुकानदारी उनका नहीं चलेगा, जब सब सिद्धांत उनका फेल कर जाएगा, किसी थ्योरी में काम नहीं करेंगे, तो एक नाम आ जाता है जात का, चलो हम जात के नेता हैं। तो ये लोग जात की चर्चा करते हैं, लेकिन अब सीधे लोग नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी हर तबका, हर बिरादरी, हर तरह के लोगों से बात करते हैं, हर समुदाय के लोगों से बात करते हैं और उन्होंने तो कहा है कि अब इस देश में 4 जाति है। अब कोई न कोई ब्राह्मण है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सहनी है, न कोई यादव है,
किसान एक जाति है, महिला एक जाति है, हमारे नौजवान एक जात हैं और जो भारतीय हैं वो एक जात है। इसलिए यहाँ कोई जाति बिरादरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में नहीं रहता है। सब जाति बिरादरी का समर्थन उनको प्राप्त होता है। हमारे यहाँ सब जाति बिरादरी वर्ग समुदाय का नेतृत्व भी है, सबके नेता भी है, इसलिए हमारे यहाँ ये लागू नहीं होता, ये प्रभावी नहीं। अंतिम सवाल कि बिहार में कितने लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं? देखिए आप लोग कह रहे हैं 40 से 40 जीतेंगे, ये सही बात है या गलत है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले बार भी आप हमने 40 में 39 सीट जीता था। 303 सीट पूरे देश में जीता था भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अकेली, और गठबंधन मिला के हम लोग लगभग 335 के आसपास जीते थे। और पिछले बार से इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत समर्थन है। तो यहाँ 39 जीते थे, यहाँ 40 जीतेंगे, 40 की 40 सीट जीतेंगे। और पूरे भारत में 335 जीते थे, तो निश्चित रूप से इस बार हम 400 के पार जाएंगे। और जब परिणाम आएगा तो फिर आप ही लोग चलाएंगे, जब वोट हो जाएगा तो आप ही लोग, जो सर्वे होता है उस सर्वे भी चलाएंगे, तो आप सर्वे में देखेंगे। एक सर्वे इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं 76% वोट, 70 से 76% वोट पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आपके परिवार का प्रोग्रेस अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके परिवार के जो गार्जियन होंगे उनका नाम आगे चलेगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, तो जो आगे रहेगा, जो काम करेगा। दूसरा बात है कि आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए, अब देख लीजिए उनका रिकॉर्ड उठा के, जो नरेंद्र मोदी जी अभी हम लोग जो बैठे हैं, आज 10वीं का दिन है, विजयदशमी है, दशहरा का विजयदशमी है। लगातार 10 दिन देश का कौन प्रधानमंत्री हुआ था कि एक लौंग खा के या पानी पी के 10 दिन तक काम करे, जिसमें काम करने का अभी जज्बा तक एक होगा, छुट्टी भी नहीं क्षमता लिया है। होगा, 10 साल के जो आपको लगभग काम बीत कर रहा सकता होगा, उसी को ना लोग मानेंगे। और हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी, तो स्वाभाविक है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सबसे अधिक काम करने वाले, मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, अपना पूर्ण समर्पण और समर्थन के साथ देश के लिए काम करते हैं। और कभी ये नहीं बोलते हैं कि फलाना जात, फलाना वर्ग, फलाना समुदाय। देश के 140 करोड़ भारतवासी, कभी कोई वर्ग बिरादरी बांट के नहीं, कोई समुदाय बांट के नहीं बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इतना जज्बा वाला जो आदमी होगा, इतना मजबूत आदमी जो होगा, उसके नेतृत्व में विश्वास करना पड़ेगा। और जो आदमी आगे बढ़ के काम करेगा उसका नाम तो चलेगा ही, और उसी के नाम पर आगे की राजनीति भी चलेगी, आगे की लड़ाई भी होगी। तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, जो आगे रहेगा उसके नेतृत्व में काम हमें करना है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश काम कर रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। स्वाभाविक है कि वो आगे हैं तो उनका नेतृत्व रहेगा, वो अच्छे हैं तो उनका नेतृत्व रहेगा, वो सर्वमान्य है तो उनका नेतृत्व रहेगा। इसलिए ये कोई बात नहीं। चलिए। अभी हमारे साथ थे कल्याणपुर और केसरिया का पूर्व विधायक। सारी सवालों को और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ही बेबाकी से अपने सवालों को रखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना।